पाकिस्तान से लौटकर आई अंजू कहां अंडरग्राउंड हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बुरके में नजर आई अंजू अब किस सीक्रेट लोकेशन पर है। बच्चों से मिलने के नाम पर भारत लौटी अंजू अब कौन सी पहेली बुझा रही है, वो क्या छिपा रही है। पाकिस्तान से लौटकर जिस अंजू ने कहा था आई एम हैप्पी, आखिर वो किस वजह से सामने नहीं आ रही। क्या अंजू को अपनी गिरफ्तारी का डर है? कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। अंजू और फातिमा की कहानी अब नए मोड़ पर है। यहाँ से उसकी स्टोरी किस तरफ टर्न लेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो अंजू अपने दोनों बच्चों से मिलने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस लौटी, वो अभी तक अपने बच्चों के पास नहीं पहुंची है। आखिरकार अंजू कहाँ है, ये सबसे नया सीक्रेट है जिस पर सस्पेंस है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से अंजू नेक्सॉन कार में सवार होकर निकली थी। बताया जा रहा है कि वो झज्जर की तरफ गई, लेकिन वो कहां पहुंची, कहां ठहरी, इस पर सस्पेंस है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि अंजू इस वक्त हरियाणा में है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। सूत्रों के मुताबिक अंजू बुरके में ही सफर कर रही है, जिससे कोई उसे पहचान न सके। अपने पति और बच्चों को छोड़कर अंजू भारत से पाकिस्तान गई थी अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह के पास, जिसके बाद नसरुल्लाह के साथ अंजू ने निकाह किया और वो भारत फातिमा बनकर लौटी हैं। लेकिन भारत लौटने के बाद से ही अंजू लापता है, क्योंकि अंजू न तो मीडिया से कुछ बात कर रही है, न ही अंजू का सही ठिकाना पता लग रहा है कि अंजू इस वक्त कहाँ है। लेकिन अंजू को लेकर के कहा जा रहा है कि वो झज्जर के इलाके में आई है, क्योंकि जिस शख्स ने अंजू को एयरपोर्ट से रिसीव किया था वो झज्जर का रहने वाला था, और यह संभावना जताई जा रही है कि अंजू झज्जर में ही उसके इलाके में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। अंजू के झज्जर के आसपास मौजूद होने की चर्चा के बीच यहाँ के लोग भी उसके नाम से भड़क उठते हैं। वो उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेंट तक बता रहे हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और वो ISI 3 महीने की ट्रेनिंग देती है। फातिमा वहाँ 4.5 महीने तक रुक के आई है, तो बहुत वो है। एक तो उसका वो एयरपोर्ट के ऊपर ही गिरफ्तार करना चाहिए, उसका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। हमारे देश को ही उससे बहुत बड़ा खतरा है। पहली बात उनको जाना ही नहीं चाहिए था, वो अपने बच्चों की नहीं, तो देश के लिए क्या है उसका, कुछ नहीं। देश तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो अपने बच्चों का नहीं, वो देश का क्या सोचेगा। नहीं करेंगे भरोसा हम कैसे भरोसा कर लें जब वो अपने आज तक नहीं हिस्से को छोड़ गई, अपने बच्चों को छोड़ गई, तो उसको भरोसा कैसे किया जा सकता है। इसमें हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया गया। तो क्या अब उसी FIR की वजह से अंजू अंडरग्राउंड हो गई है? क्या गिरफ्तारी की लटकती तलवार ने अंजू को डरा दिया है? अंजू पंजाब के वाघा बॉर्डर रास्ते से भारत लौटी। भारत लौटने पर पंजाब पुलिस और IB ने अंजू से पूछताछ की। पूछताछ में अंजू ने बताया कि वह अपने भारतीय पति अरविंद से तलाक लेना चाहती है और बच्चों को पाकिस्तान लेकर जाना चाहती है। अंजू के पति अरविंद दोनों बच्चों के साथ राजस्थान के भिवाड़ी में रहते हैं। उन्होंने साफ अंजू लापता हो गई हैं। किसी को भी उनकी जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि उनके जो पूर्व पति हैं अरविंद और बच्चों से उन्होंने अभी तक संपर्क नहीं किया है। भिवाड़ी के इसी अगर बात करें सोसाइटी में, तो वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी, और आखिरी बार जब वो पाकिस्तान यहाँ से गई तो यहीं से उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी। भिवाड़ी में अरविंद के पड़ोसी भी अंजू के नाम से भड़क रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अंजू अगर अपने बच्चों से मिलने नहीं आई है तो फिर वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वापस लौटी है। बाकी हमारी तरफ से रोष रहेगा और हम बहिष्कार करेंगे उनका। जी, आपको लगता है वो पाकिस्तान गई जिस तरह से, वो बहुत गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ, गलत था ना। बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर आदमी को पाकिस्तान जाकर शादी कर रहा है तो गलत है। सोसाइटी में भी थोड़ा सा माहौल ऐसा ही है कि एक व्याप्त माहौल यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन अगर अंजू यहाँ पर आती है तो क्या मतलब, अभी तो मैंने बात किया कि मैनेजमेंट से एंट्री के लिए परमिशन नहीं है। हाँ, ये यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो परमिशन नहीं दे रहा है। हालांकि CID यहाँ पे IB आके गई है, उन्होंने बातचीत शायद इनकी हुई होंगी। मैं कल यहीं था तो मेरे सामने यहाँ से निकल के गई थी। टाइम्स नाउ नव भारत के पास सूत्रों के हवाले से अंजू को लेकर बड़ी खबर है। इसके मुताबिक अंजू लगातार वकीलों के संपर्क में है। अंजू के वकील जल्द भिवाड़ी पहुंच सकते हैं। अंजू बिना पुलिस सुरक्षा के बच्चों से मिलने अरविंद के फ्लैट पर नहीं जाएगी। अंजू अरविंद से तलाक लेने और बच्चों को अपने साथ लेने के लिए वकीलों से लगातार बातचीत कर रही है। वो इस मैटर को समझना चाहती है। अपने खिलाफ दर्ज हत्या की धमकी के FIR को रद्द कराने वो कोर्ट जा सकती है।
यानी अंजू अपने पति अरविंद के खिलाफ नया चक्रव्यूह तैयार कर रही है, जिससे वो अपने दोनों बच्चों को कानूनी तौर पर पाकिस्तान ले जा सके। लेकिन ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अंजू पाकिस्तान से ऐसा कोई दस्तावेज लेकर नहीं आई है जो नसरुल्लाह से उसके कथित निकाह की पुष्टि करता हो। सूत्रों के मुताबिक अंजू ने आईबी और इंटेलिजेंस की पूछताछ में साफ कहा कि वो नसरुल्लाह से शादी से जुड़े दस्तावेज लेकर नहीं आई। उसने ये भी कहा कि वो 21 जुलाई को पाकिस्तान गई थी, जहां धर्म बदलकर नसरुल्लाह से शादी की। इस खुलासे के बाद पुलिस आईबी की अंजू के हर मूवमेंट पर पैनी नजर है, क्योंकि जिस तेजी से अंजू पाकिस्तान गई, वहां जाकर ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया, फिर कथित तौर पर फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से शादी की और फिर 6 महीने बाद भारत लौटी। एक के बाद एक हुई ये सभी घटनाएं साधारण नहीं लगती, बल्कि ये रहस्यों के साए में लिपटी नजर आती हैं। ऊपर से वो अरविंद को तलाक देने और बच्चों को पाकिस्तान ले जाने तो भारत लौट आई, लेकिन शादी का पेपर ही लेकर नहीं आई। पूछताछ में अंजू ने यह भी कहा कि उसका पाकिस्तानी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों से कोई संबंध नहीं। उसे नसरुल्लाह से प्यार हो गया था, इसीलिए पाकिस्तान जाकर शादी का फैसला किया। नसरुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में दवा का कारोबार करता है। विजेंदर नाम के एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है कि विजेंदर इनके परिवार को जानता था और वही जो है अंजू को लेने के लिए एयरपोर्ट भी गया था और आखिरी बार उन्हीं के साथ अंजू देखी गई। नहीं, कल हम यहाँ पे खड़े थे तो मीडिया से बातचीत हो रही थी, यहाँ पे लोग खड़े थे तो हम बता रहे थे कि वो झज्जर की तरफ निकली है और वो व्यक्ति भी उस सोनीपत साइड का है और ज्यादा तो अब पता नहीं कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंची अंजू अमृतसर से बाई फ्लाइट दिल्ली पहुंची और दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर उसका चेहरा कैमरे में कैद हुआ। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अंजू ने कहा कि मैं खुश हूं, और अगर वह खुश है तो फिर खामोश क्यों है, पर्दे के पीछे क्यों है। उधर अंजू के पुश्तैनी गांव से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। अंजू से उसके घर वाले और गांव के लोग सख्त नाराज हैं। ग्वालियर के टेकनपुर के बौनी गांव में अंजू के परिवार वाले रहते हैं। यहाँ उनके पिता अंजू से जुड़े किसी भी सवाल पर नाराज दिखते हैं। बंद करो। बंद है, बिल्कुल बंद करो। नहीं तो बोलेगा क्या? नहीं है, नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, हमारा कोई रोल नहीं है। बंद करिए, उसको बंद करिए आप। मैंने पहले अपनी स्थिति बता। अंजू के गांव के सरपंच कहते हैं कि वो उसे घुसने नहीं देंगे, किसी कीमत पर उसे यहाँ आने नहीं देंगे। पाकिस्तान से वापस आई गई कहाँ, और इनसे बात हुई गया प्रसाद जी से आपकी? अब हमारी तो कुछ नहीं भैया, मैं तो निकल जाता सवेरे का, शाम के आता हूँ। अभी आए सामने भैया के सामने बोले कि मैं तो मेरी तबीयत खराब है, मेरे को मारने चाहते हैं, क्या करते हैं, बस जी बोल वाले के अंदर चले गए। इनकी जो बच्ची अंजू थी जो 6 महीने पहले गई थी, हाँ, अब आई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस तरह ही घटना हो रही है वापस। अब इस तरह की घटना आ रही तो गाँव में तो वो लड़की वैसे आने नहीं देंगे उसको, गाँव वाले नहीं आने देंगे उसको। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, जब पाकिस्तान में जा रही तो इधर आने का क्या उसका रोल है? अंजू के नाम से ही उसके ससुराल भिवाड़ी से लेकर मायके तक के लोग भड़क रहे हैं, लेकिन अंजू निश्चिंत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पहले से तय करके बैठी है कि उसे कौन सा मोहरा कब चलना है। यही बात शक की बड़ी वजह है। सवाल है कि जब नसरुल्लाह ने अंजू के कुछ दिनों के लिए भारत लौटने की खबर पाकिस्तानी मीडिया को देने में हिचक नहीं दिखाई, तो फिर उसने अंजू को अपने निकाह के पेपर क्यों नहीं दिए? आखिर ऐसे कोई सबूत क्यों नहीं दिए जिससे अंजू भारत में बता सके कि उसने धर्म बदलकर नसरुल्लाह से निकाह किया है? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंजू को नसरुल्लाह ने किसी बड़े जाल में फंसा रखा है और इसी वजह से वो भारत से पाकिस्तान गई और फिर करीब 6 महीने बाद लौटी। अगर इस बात में दम है तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार नसरुल्लाह की तरफ से रची जा रही साजिश के स्क्रिप्ट का राइटर कौन है? आखिरकार कौन अंजू को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है? नसरुल्लाह ने अगस्त में दावा किया था कि पाकिस्तान की सरकार ने अंजू के वीजा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन ये खबरें भी सरगर्म है कि अंजू वीजा खत्म होने की वजह से भारत लौटी है, यानी भारत लौटना उसकी मजबूरी हो गई थी। जाहिर है कि अंजू की खामोशी का वास्ता उसकी मजबूरी से भी है, क्योंकि सबसे पहले नसरुल्लाह ने ही पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में कहा था कि अंजू भारत लौटने वाली है। सबसे पहले उसी ने बताया था कि अंजू का बच्चों से दूर रहने की वजह से मन नहीं लग रहा और वो भारत में बच्चों से मिलकर लौट आएगी। यानी अंजू क्या करने वाली है और क्यों कर रही है, उसे भारत लौटने की बात पक्की है, तो फिर साफ तौर पर नसरुल्लाह अंजू को धोखा दे रहा है। पूछो तो पहले उससे बात करो जाके। अब सारे सवालों को जवाब तो वो कह रही थी ना कि मैं दूंगी आके इंडिया में, तो आके तो दे, पूछो तो उससे सवालों का जवाब। लेकिन वो तो लापता है, इस वक्त
कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि वो बिजिंदर के साथ हैं या अकेले हैं या जयपुर में हैं, भिवाड़ी में हैं, कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा क्योंकि वो अपने घर भी नहीं गई हैं। नहीं चल रहा तो बस अगर मेरे पास आएगी तो मैं बता दूंगा कि आ गई है। भारत में अंजू जिस कदर शक के घेरे में है, अंजू को लेकर जिस तरह बहिष्कार का बवंडर उठ खड़ा हुआ है, वो उसके लिए मुसीबत का बड़ा सबब है और उलझनों की इस दीवार को पार करना आसान नहीं। इसके बावजूद अगर अंजू कैमरे पर कह रही है कि वो खुश है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। नहीं, मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता। वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो?